ओके जी। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक और इम्पोर्टेंट लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। शॉर्ट क्वेश्चन ये आ सकता है, शॉर्ट सम है और फाइंड द एलसीएम बाय फैक्टराइजेशन मेथड एंड फाइंड द एलसीएम बाय फैक्टराइजेशन मेथड। एलसीएम और एलसीएम निकालना है फॉर श्योर के इन दोनों शॉर्ट क्वेश्चंस में से दोनों टाइम्स में एक एक माइंड में दोनों ही आ जाए, तो आपने अच्छे तरीके से इनको प्रिपेयर करना है। होपिंग फॉर द बेस्ट कि मैं इंशाल्लाह ये आपको समझ आएगा। सबसे पहले आपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है। 21x² रफ वर्क में जाना है। 21 को आपने डिसोसिएट कर देना है। 3 7 दा 21, 7 1 दा 7। आपके पास 3 multiplied by 7 multiplied by x² multiplied by y आपने लिख दिया। आफ्टर दैट आप 35 को तोड़ेंगे। 5 के टेबल पे जाएगा। 5 7 दा 35, 7 1 दा 7। 35 को जब आपने डिसोसिएट किया, 35 x y² 5 multiplied by 7 multiplied by x multiplied by y²। अब आपने इसका HCF निकालना है। HCF निकालने के लिए आपने कॉमन फैक्टर्स को टारगेट करना है। तो कॉमन इधर आ रहा है 7। ओके, अब यहाँ पे कॉमन फैक्टर 7 आ गया। अब ये x² है, ये x है, तो x² और x⁻1 छोटी पावर जो है वो HCF में आएगी। इसी तरह से y की पावर y⁻1, y⁻2, y⁻1 आप लेंगे क्योंकि छोटी पावर। अगर 3 होती तो 2 होती तो फिर HCF में 2 जो है पावर आ जाती। यहाँ पे 2 और 1 का कंपैरिजन था तो छोटा x⁻1 आ गया। इधर 2 और 1 था तो उधर भी y⁻1 आ गया। ये आपका HCF का सम मुकम्मल हुआ। After that, now we are going to solve a problem regarding LCM. LCM जो है उसमें कॉमन और नॉन कॉमन दोनों फैक्टर्स को आप इंक्लूड करेंगे। इधर आपने कॉमन फैक्टर्स को किया, छोटी पावर ली, लेकिन LCM में आपने बड़ी पावर को टारगेट करना है। सबसे पहले तो हम इसको शुरू करते हैं। 2a²b। सबसे पहले हम रफ वर्क में जाएंगे। 4 को डिसोसिएट कर देंगे। 2 2 आर 4, 2 1 आर 2। आफ्टर दैट हम 6 को तोड़ देंगे। 2 3 आर 6, 3 1 आर 3। आप सिंपलीफाई कर देंगे जी। 2 एज इट इज आ गया। 2 बीच में मल्टीप्लाई का साइन डाल दें। a² मल्टीप्लाइड बाय b 4ab²। 4 को जब आपने डिसोसिएट किया, डिवाइड किया, 2 इसके प्राइम फैक्टर्स बने। 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, थोड़ा सा पीछे से इसको लिख लेते। 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय a मल्टीप्लाइड बाय b²। आफ्टर दैट आ गया 6ab। 6ab को आप 6 को तोड़ा तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 इसके फैक्टर्स आ गए। 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 कर ले ताकि कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन अलग हो जाए। a मल्टीप्लाइड बाय b। जैसा कि HCF के अंदर आपने छोटी पावर ली थी, इधर आप बड़ी पावर को टारगेट करेंगे। अब यहाँ पे आपने LCM लिया, इसमें कॉमन एज वेल एज नॉन कॉमन सारे फैक्टर्स आ जाएंगे। सबसे पहले तो कॉमन को मैं हाईलाइट कर दूं, ये 2 आ गया। अब नॉन कॉमन कौन से हैं? 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 और ये 2 को एक बार लिखेंगे क्योंकि ये कॉमन फैक्टर है। a² है, a² बड़ी पावर है तो a² आ गया। आफ्टर दैट b² है, b है, b⁻1, b⁻1 तो स्क्वायर आ गया। अगर ये HCF में होता तो स्क्वायर नहीं, फिर पावर 1 आती है। LCM 2 3 दा 6, 6 2 दा 12, a² b²।
ये आपने एलसीएम निकाल लिया। सो आज हमने एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालने सीखे। इंशाल्लाह शॉर्ट क्वेश्चन इन दोनों में से एक जरूर आएगा, आपने इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आपका